नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। जय हिंद। आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी सेक्रेटरीट लखनऊ में जो वैकेंसीज निकलती हैं उसका नोटिफिकेशन अब कब आने वाला है। हर छात्र इंतजार कर रहा है क्योंकि अभी तक 2023 में निकले हुए जो 412 पद थे या लगभग 400 के आसपास पद थे, उनकी अभी फाइनल मेरिट जारी हुई, यानी 6 अप्रैल को उसका रिजल्ट आया है। दोस्तों, यानी अब स्वाभाविक है कि इस बार अगली भर्ती क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गई है, वैकेंसीज भी आने वाली क्योंकि पद भी बहुत सारे रिक्त है और इसके लिए एक अधिसूचना भी जारी हो गई है दोस्तों, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। यानी अब मैं कह सकता हूं कि हो सकता है कि आरओ आरओ की वैकेंसी आ जाए। यानी वो छात्र जो आरओ आरओ की तैयारी कर रहे हैं, जो रेवेन्यू ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, जो असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, क्या सैलरी होती है, क्या बेस होता है। तो लगभग मैं आपको बता दूं कि आरओ आरओ की जो तैयारी विद्यार्थी करते हैं उनके लिए मिनिमम उनके पास से ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए और उनके पास टाइपिंग ज्ञान होना चाहिए, उनको टाइपिस्ट होने चाहिए। यानी टाइप के लिए उनको लगभग 25 वर्ड पर मिनट उनकी स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड। ये इसकी बेसिक नॉलेज है, ये इसकी बेसिक जानकारी। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों कि इसकी एक्चुअल में क्वालिफिकेशन क्या होती है। टाइपिंग के लिए आपको एआरओ रिक्वायरमेंट हिंदी टाइपिंग है, 25 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर। दिस इज अ हार्ड क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा ओ लेवल सर्टिफिकेट आपको चाहिए, मैंडेटरी फॉर एआरओ कैंडिडेट्स। दिस इज अ NIELIT कंप्यूटर, एक प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। पोस्ट जो है वो सेम एज आरओ आएगी आपकी। ऑलवेज लखनऊ सेक्रेटरीट में रहती है, ये आपको ध्यान रखना है कि पोस्ट कहां से निकलती है। इसके अलावा द लेटेस्ट जैसे यूपीएससी आरओ एआरओ रिक्वायरमेंट साइकिल 2023 में भी रिजल्ट एक्सपेक्टेड हुआ था और वो रिजल्ट निकला है। यानी अगर मैं बात करता हूं इस रिजल्ट की, तो ये रिजल्ट अभी 6 अप्रैल को ही जारी हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना। तो उसके लिए स्प्लिट बिटवीन रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, है ना। पोस्ट जो पोजीशंस अक्रॉस वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होती है, हाउस्ड एंड इन द, ठीक है, कल्चर। अब एज लिमिट की बात करता हूं तो याद रखना पोस्ट की जो एज लिमिट है वो 21 मिनिमम एज और 40 तक एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल फॉर जो भी रिजर्व कैटेगरीज होती है उसके हिसाब से, पर यूपी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार, है ना, उनके नियम के अनुसार। अब मैं बात करता हूं एक्चुअल में, अगर आप एआरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हो, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। मैंने आपको वजह से बताया था, ओ लेवल सर्टिफिकेट और टाइपिंग आपको आनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं एक्चुअल में, आप देखेंगे कि इसमें जो विषय हैं, आरओ आरओ के दो पेपर होते हैं, एक होता है प्री और एक होता है मेंस। ठीक है, ये दो पेपर होते हैं। सबसे पहले जो प्री होगा दोस्तों वो होता है 200 मार्क्स का, यानी 200 अंक और 200 ही प्रश्न रहते हैं, जबकि मेंस जो है वो लगभग आपका होता है 400 अंक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है, यानी प्री आप 200 अंक का होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन के आपको 140 प्रश्न मिलेंगे, जिसके लिए 140 ही अंक निर्धारित किए जाते हैं। वहीं सामान्य हिंदी के आपको 60 प्रश्न मिलेंगे और उसके लिए आपको 60 अंक निर्धारित किए जाएंगे। सामान्य हिंदी के जो 60 अंक है, इसमें टोटल 6 टॉपिक आएंगे, यानी 6 टॉपिक होंगे दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि इसमें सिंगल है, पर्यायवाची आते हैं, विलोम आते हैं, है ना, जैसे तत्सम तद्भव आते हैं, विशेषण आते हैं, बस यही 5-6 टॉपिक है, मैं बता दूंगा आपको। जबकि इसमें आपको मूलतः 10 टॉपिक मिलेंगे, जिसकी जानकारी मैं आगे देने वाला हूं। यानी टोटल अगर आप देखोगे तो कुल आपके 200 मार्क्स और समय रहेगा आपका 3 घंटे का। ये ध्यान रखना, 3 घंटे में आपका प्री का कंप्लीट। अब सामान्य अध्ययन की बारी है, तो ध्यान रखना वस्तुनिष्ठ होंगे। ध्यान रखना प्री वस्तुनिष्ठ होता है, यानी प्री जो है आपका वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ आएगा, एमसीक्यू बेस्ड होता है, जिसमें आप सामान्य विज्ञान से प्रश्न आएंगे, भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय भारतीय आंदोलन यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशन, अथवा अर्थशास्त्र एवं संस्कृति, भारत की कृषि एवं वाणिज्य व्यापार नीतियों से संबंधित प्रश्न आएंगे, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये आएगा आपका, है ना, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। प्राकृतिक संसाधन जो आएंगे उससे प्रश्न आएंगे। अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स आएगी। सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी थोड़ा सा रीजनिंग का भी कुछ हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा, 1-2 प्रश्न। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं से संबंधित प्रश्न आएंगे। अब मैं बात करता हूं सामान्य हिंदी। यहाँ पर देखो 6 टॉपिक है, विलोम आएंगे, वाक्य वर्तनी आएगी, वर्तनी शुद्धि आती है, वाक्य शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम शब्द, विशेषण और विशेष्य आएंगे और पर्यायवाची। यानी अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 टॉपिक आएंगे। ठीक से, हर टॉपिक में आपको 10-10 प्रश्न आपको मिलेंगे, 10 प्रश्न मिलेंगे सबके। और यहां पर दोस्तों यानी टोटल जो आपका हो जाएगा वो 60 अंक या 60 क्वेश्चन आएंगे और इसके लिए आपको 60 ही मार्क्स निर्धारित किए गए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बेसिक सिलेबस है, अगर आप इतना करते हो तो आपका प्री हो गया। अब मैं बात करता हूं मेंस की दोस्तों। तो मेंस के लिए फिक्स कर रखा है कि जब मेंस आप दोगे, मेंस दोगे आप, तो मेंस के लिए फिक्स कर रखा है कि आपको जो है वो 400
400 मार्क्स का पेपर होगा आपका, 400 मार्क्स का पेपर होगा आपका, ध्यान रखना है। और वो पेपर कैसे होगा, जैसे आप जीएस देखोगे तो एक सामान्य अध्ययन का सेम रहेगा, लेकिन हिंदी में यहां पर आपको ध्यान रखना है, हिंदी में 60 नंबर की तो हिंदी सेम आएगी, लेकिन इसमें से पर्यायवाची नहीं आते, केवल पर्यायवाची शब्द जो है वो गौण हो जाते हैं, नहीं हटा दिए जाते हैं। प्लस इसके अलावा यहां पर आलेखन पत्र आता है, जिसमें आपको लिखना होता है मेंस में रिटन होगा, और ये होगा आपका 100 मार्क्स। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब इसके अंतर्गत आप देखेंगे जैसे आपको पत्र लेखन आएगा, ठीक है, आपका गद्यांश आएगा, ठीक है, आपका जैसे कि पारिभाषिक शब्दावली आ जाती है, पारिभाषिक शब्दावली, तो ये तमाम चीजें जो है वो आप इसमें देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक 120 अंक का आपको हिंदी में निबंध लिखने के लिए आएगा, निबंध, चाहे 2 निबंध लिखने को आए या एक निबंध, ठीक है, लेखन आता है, ये भी ध्यान रखना। तो ऐसे अगर आप देखोगे, अब मैं आपको इसका विस्तार समझाता हूं। जैसे आप देखिएगा सामान्य अध्ययन आपका रहेगा 120 का, इसके अलावा सामान्य हिंदी यानी वही 60 प्लस 100 इज इक्वल टू 160 हो जाएंगे, ठीक है। तो 120 ये हो गए, 160 ये हो गए, टोटल कितने हो गए आपके 280 हो गए, 280 टोटल कितने का आएगा 400 का आएगा। अब बचे कितने 120, ठीक है। तो इस 120 का क्या आएगा, हिंदी का निबंध आता है, ठीक है। ये एक्चुअल में सिलेबस है आपका मेंस का, ठीक है। तो इसकी तैयारी आपको भरपूर तरीके से करनी है। कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार की कोई चीज हो, हिंदी के लिए मैं आपको प्रॉपर तैयारी कराऊंगा। आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आपको हिंदी के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। मैं आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराऊंगा, जिसमें आपको मैं 60 अंक की तैयारी ये कराऊंगा। इसके अलावा प्लस आलेख में जो आएंगी चीजें, गद्यांश हैं, जिस प्रकार से निबंध है, पारिभाषिक शब्दावली है, पत्र लेखन है, तमाम चीजें इसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब यहां पर आप देख लीजिएगा, एक बार मैंने दिया भी है सामान्य अध्ययन में, आप समझिए कि वस्तुनिष्ठ होगा, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। ये वस्तुनिष्ठ होगा 120 का होगा, लेकिन सामान्य हिंदी में खंड पहले में हम क्या पढ़ेंगे, तो पहले के अंदर 2.5 घंटे में देखो दिए हुए गद्यांश का शीर्षक ये पढ़ना है हमको, ठीक है। ये आएगा 21 दिए गए सरकारी पत्र सारणी को पढ़ना है, ठीक है। पत्राचार पढ़ना है, पत्राचार में हम शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणियां, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पारिभाषिक शब्दावली, और इसके बाद हम देखेंगे अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद वाले, और हिंदी से अंग्रेजी में। इसके अलावा मुहावरे तथा लोकोक्तियां केवल 5, ठीक है, जो कि 10 अंक मिलेंगे, यानी प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे, ये ध्यान रखना। तो ये बेसिक सिलेबस है, आप सब लोग इसकी तैयारी करें। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छी पोस्ट हैं। सैलरी लगभग, अगर आप इसमें टीए डीए और जितने भी वेतन भत्ते होते हैं वो सब मिला लें, तो कम से कम आपकी जो सैलरी है वो 75 से 80,000 है, ठीक है। तो बेसिक शानदार पोस्ट है, आप सभी लोग इसकी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मई में इसका नोटिफिकेशन आ जाए, और इसके जो एग्जाम हो सकता है कि वो जुलाई अगस्त में करा लिए जाएं। तो आपके पास बिल्कुल तैयारी करने का मौका है, आप सब लोग तैयार हो जाइएगा। और ये एक अच्छी पोस्ट है, और इस पोस्ट पर आपको निश्चित अगर आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा, और मैं कह रहा हूं कि आप जो है एक सफल महसूस करेंगे, एक सफल व्यक्ति अपने आप को फील करेंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नए और नोटिफिकेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना प्लीज, और आप सब लोग आरओ एआरओ की तैयारी में जुट जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।